नेशनल मेगा माइंड शो में बहुत सारे स्पीकर्स आ रहे हैं। कई सारे स्पीकर इंटरनेशनल इंश्योरेंस एजेंट हैं, कई सारे स्पीकर कामयाब बिजनेसमैन हैं, कई सारे स्पीकर इंडिया के बहुत ज्यादा कामयाब इंश्योरेंस एजेंट हैं, कई सारे स्पीकर बड़े बड़े ट्रेनर हैं। ये सब चीजों की जानकारी तो है, ये सब चीजों की जानकारी तो है, लेकिन इन स्पीकर्स के बारे में अगर थोड़ी और गहरी जानकारी हो जाए तो ये हमारी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा इन स्पीकर्स के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी। सबसे पहले हमारे स्पीकर हैं वो है मिस्टर लाजरस डायस। मिस्टर लाजरस डायस को आप सब ये जानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े, बहुत ही कामयाब ट्रेनर हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर लाजरस डायस अपने शुरुआती दिनों में एक इंश्योरेंस एजेंट थे। 16 साल तक उन्होंने एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम किया और इनकी 16 साल की जो शुरुआती एज एन इंश्योरेंस एजेंट की जर्नी रही, इसमें 6 बार उन्होंने एमडीआरटी किया। इसके बाद 3 साल उन्होंने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए ब्रांच मैनेजर काम किया और उसके बाद वो 1 साल तक बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर रिक्रूटमेंट मैनेजर रहे और वहां पर उन्होंने 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में 3000 इंश्योरेंस एजेंट को रिक्रूट किया। इसके बाद पिछले 12 सालों से वो एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं, एज ए कोच काम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 20 साल तक मिस्टर लाजरस डायस लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल में स्पीकर रहे हैं। मिस्टर लाजरस डायस की कंपनी का नाम लाजरस डायस एजुकेशन अकेडमी। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी मिस्टर लाजरस डायस के बारे में। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। मिस्टर लाजरस डायस जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है इंश्योरेंस बिजनेस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस टॉपिक पर वो बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मिस्टर अशोक सरदाना जी के बारे में, जो कि हमारे दूसरे स्पीकर हैं। मिस्टर अशोक सरदाना हमारे इंटरनेशनल स्पीकर हैं। मिस्टर अशोक सरदाना दुबई से आने वाले हैं और मिस्टर अशोक सरदाना बात करने वाले हैं माइक्रो निश क्लैरिटी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस की बारीकियां, इंश्योरेंस बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन इस बिजनेस की बारीकियां क्या होनी चाहिए उनके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। मिस्टर अशोक सरदाना दुबई की एक बहुत ही बड़ी ब्रोकिंग फर्म कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल ग्रुप के फाउंडर हैं, इसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर। मिस्टर अशोक सरदाना 30 सालों से एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस के बारे में, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में लोगों को जानकारी देना, फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों को देना, इसके लिए वो पैशनेट रहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में जानकारी देना, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देना। इसके अलावा मिस्टर अशोक सरदाना एमडीआरटी के $1 मिलियन राउंड टेबल के लाइफ टाइम मेंबर हैं और पिछले 10 सालों से लगातार वो टीओटी कर रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर अशोक सरदाना इंटरनेशनली सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो कि चार्टर्ड इंश्योरेंस ऑफ लंदन से है ना। इसके अलावा डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है और बीए की डिग्री ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी मिस्टर अशोक सरदाना के बारे में। और अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं हमारे दूसरे दिन के स्पीकर मिस्टर मुरली मेहता जी के बारे में। मिस्टर मुरली मेहता जी जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्ट्रैटेजी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी को लेकर हम अपने इंश्योरेंस के बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। इस टॉपिक पर मिस्टर मुरली मेहता बात करेंगे। मिस्टर मुरली मेहता अहेड ई कंसल्टेंट कंपनी के फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसके अलावा उन्होंने रिलेशनशिप एंड लीडरशिप पर प्रोफेशनली सर्टिफाइड कोच है। आईसीएफ से प्रोफेशनली सर्टिफाइड कोच है रिलेशनशिप एंड लीडरशिप की ट्रेनिंग देने के लिए। मिस्टर मुरली मेहता ट्रेनिंग के बिजनेस में 40 सालों से मिस्टर मुरली मेहता ट्रेनिंग के बिजनेस में है। टोटल मिस्टर मुरली मेहता का वर्क एक्सपीरियंस 55 सालों का है, 55 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इसके अलावा कई सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं जिन्होंने मिस्टर मुरली मेहता से ट्रेनिंग ली और उनकी ट्रेनिंग लेने के बाद वो एमडीआरटी बने, सीओटी बने और टीओटी बने। तो मुरली मेहता जब ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी सोच किसी में भी जरा सा बदलाव लाने की नहीं होती है। उनकी सोच, उनके माइंडसेट में ये होता है कि इस व्यक्ति को उन्हें 360 डिग्री चेंज करना है।
उसकी सोच को 360 डिग्री चेंज करना है, उसे उसका पैराडाइम शिफ्ट करना है, ऐसा कहते हैं मिस्टर मुरली मेहता। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी मिस्टर मुरली मेहता जी के बारे में। और अब हमारे दूसरे दिन के जो दूसरे स्पीकर हैं वो है मिस्टर सतीश शर्मा। सतीश शर्मा जी के बारे में बताना चाहूंगा, ये जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है माइक्रो निश क्लैरिटी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। मिस्टर सतीश शर्मा कुवैत से हैं और ये हमें बताएंगे कि इंश्योरेंस के बिजनेस में जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उन बारीकियों, वो क्या बारीकियां हैं, उन पर कैसे काम करना है, इसके बारे में सतीश शर्मा जी हमें नॉलेज देंगे। मिस्टर सतीश शर्मा पिछले 40 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुवैत में काम कर रहे हैं। तो कुवैत में उन्होंने अलीको कंपनी से एज एन इंश्योरेंस एजेंट का काम शुरू किया, जो कि अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और अभी उसे मेट लाइफ कंपनी के नाम से जाना जाता है। उस कंपनी में उन्होंने आज से 40 साल पहले एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम करना शुरू किया। अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स को उन्होंने हासिल किया, उस इंश्योरेंस कंपनी में उन्होंने बहुत नाम कमाया। और आज की तारीख में कुवैत की एक बहुत ही जानी मानी ब्रोकिंग कंपनी के, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं और उस कंपनी का नाम है इंश्योर एंड सिक्योर। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी मिस्टर सतीश शर्मा जी के बारे में। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे अगले स्पीकर मिस्टर रणधीर भल्ला जी के बारे में। रणधीर भल्ला जी गुजरात से हैं और रणधीर भल्ला जी जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि किस प्रकार से एक इंश्योरेंस एजेंट HNI को आसानी से इंश्योरेंस बेच सकता है। HNI सुपर HNI को आसानी से बेच सकता है और सुपर HNI में उनके दिमाग में है मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति को अगर आपको इंश्योरेंस बेचना है तो कैसे आप उन्हें इंश्योरेंस बेच सकते हैं। इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं रणधीर भल्ला, इंजीनियर, चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। मिस्टर रणधीर भल्ला इंजीनियर, चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट है। इसके अलावा ये एक ऑथर हैं और एक बहुत ही जबरदस्त स्पीकर भी हैं। इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी स्पीच दी है। इसके अलावा इन्हें इंडिया टॉप फाइनेंशियल कंटिन्यूटी प्लानर से रिगार्ड्स भी किया गया हुआ है। और इन्होंने, मिस्टर रणधीर भल्ला जी ने हमारे देश की, भारत देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है और इसकी अमाउंट है 210 करोड़ रुपए की। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ज्ञान देंगे, हालांकि इन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, करके दिखाया है। और ये अब नेशनल मेगा माइंड शो के दौरान हमें बताने वाले हैं कि कैसे सुपर HNI को बड़ी पॉलिसी सेल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जानकारी देना चाहूंगा हमारे अगले स्पीकर मिस्टर पंजाब सिंह के बारे में। पंजाब सिंह जी बिहार से हैं और जिस टॉपिक पर वो बात करने वाले हैं उनका टॉपिक है कि कैसे HNI को आसानी से इंश्योरेंस बेचा जा सकता है। कॉन्फिडेंटली कैसे HNI को इंश्योरेंस बेचा जा सकता है। तो मिस्टर पंजाब सिंह एक कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है। बिहार से इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करते हैं। बिहार के नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट हैं। 73 एज के मिस्टर पंजाब सिंह हैं और आज भी बिहार के ये नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट हैं। 34 बार इन्होंने MDRT की है, 17 बार COT की है और 3 बार मिस्टर पंजाब सिंह ने TOT की है। और पिछले 35 सालों से लगातार ये नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट है बिहार में ये नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट है। बिहार और झारखंड से ये फाउंडर कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है। तो ये थी जानकारी मिस्टर पंजाब सिंह के बारे में। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ हमारे तीसरे दिन के स्पीकर। सबसे पहले स्पीकर है मिस्टर इयन वॉट्स। मिस्टर इयन वॉट्स लंदन से आने वाले हैं और जिस टॉपिक पर मिस्टर इयन वॉट्स बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कैसे इंश्योरेंस के बिजनेस की माइक्रो निश क्लैरिटी क्या है। इंश्योरेंस बिजनेस की बारीकियों के बारे में हमें जानकारी देंगे। मिस्टर इयन वॉट्स ने अपना करियर एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर शुरू किया था। मिस्टर इयन वॉट्स ने अपना करियर इंश्योरेंस के काम से किया था। शुरुआती दिनों में ये इंश्योरेंस एजेंट थे, किसी बैंक में ये एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करते थे जहां पर उन्हें इंश्योरेंस सेल करना होता था। इसके बाद मिस्टर इयन वॉट्स ने कई सारी कंपनियों में काम किया और मिस्टर इयन वॉट्स भारत देश में टाटा AIG कंपनी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे, जो कि आज के दिनों में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गई। मिस्टर इयन वॉट्स ने दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में काम किया, जिसमें इंडिया है, चाइना है, हांगकांग है, कई सारी मिडिल ईस्ट की कंट्री है। पूरी दुनिया में उन्होंने एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम किया। टोटल 20 साल का
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इनका करियर रहा है। और मिस्टर इयन वॉट्स ने अपने करियर में हर साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाई है, हर साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाई है। एक इंश्योरेंस एजेंट से ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर साल इन्होंने दिखाई। इनकी काबिलियत लोगों को मैनेज करने की है और बिजनेस को मैनेज करने की है, लोगों को मैनेज करने की। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी मिस्टर इयन वॉट्स के बारे में। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा मिस्टर आर.के. शेट्टी के बारे में। आर.के. शेट्टी जो कि मुंबई से है, बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एजेंट है। मिस्टर आर.के. शेट्टी को डॉक्टर की उपाधि मिली है, डॉक्टर आर.के. शेट्टी हैं। ये कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, बहुत ही जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और बहुत ही जाने माने टैक्स कंसल्टेंट भी हैं। डॉक्टर आर.के. शेट्टी ने 20 बार एमडीआरटी की है, 15 बार सीओटी की है और 12 बार इन्होंने टीओटी की है, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी उपाधि है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी आर.के. शेट्टी जी के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे अगले स्पीकर मिस्टर नीरज चौकसी के बारे में। नीरज चौकसी जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आर्ट ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन। जब भी बिजनेस में सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, उसके बारे में मिस्टर नीरज चौकसी हमें जानकारी देने वाले हैं। नीरज चौकसी एनजे ग्रुप कंपनी के को फाउंडर हैं। मिस्टर नीरज चौकसी और उनके पार्टनर ने, मिस्टर नीरज चौकसी और उनकी टीम, उनके पार्टनर ने मिलकर बहुत ही ज्यादा अपनी ब्रोकिंग फर्म को ग्रो किया। और मिस्टर नीरज चौकसी बहुत बड़ी मिसाल है भारत देश के इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए। मिस्टर नीरज चौकसी का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो है टेक्नोलॉजी को एक नया शेप देना। यह मिस्टर नीरज चौकसी का उद्देश्य है। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर के मिस्टर नीरज चौकसी बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। मिस्टर नीरज चौकसी ने अपना बिजनेस अपने घर से शुरू किया था, लेकिन आज उनका बिजनेस देश के ज्यादातर घरों में पहुंच गया। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी मिस्टर नीरज चौकसी के बारे में। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे अगले स्पीकर जो कि मिस्टर अंबर अरोंदेकर है। अंबर अरोंदेकर नेशनल मेगा माइंड शो के दौरान स्ट्रेटेजी ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस को करने की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर जानकारी देंगे। मिस्टर अंबर अरोंदेकर इंदौर से हैं और मिस्टर अंबर अरोंदेकर एएनपी बिजनेस कंसल्टिंग एलएलपी कंपनी के को फाउंडर हैं। मिस्टर अंबर अरोंदेकर एक बहुत ही बेस्ट सेल्स स्पीकर हैं, सेल्स ट्रेनर हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल ट्रेनर है। मिस्टर अंबर अरोंदेकर एक बहुत ही उम्दा हिंदी और उर्दू के पोएट भी हैं। और मिस्टर अंबर अरोंदेकर एक जबरदस्त मेंटल टफनेस ट्रेनर है। ये थी थोड़ी सी जानकारी मिस्टर अंबर अरोंदेकर जी के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे अगले स्पीकर मिस्टर ज्ञान वत्सल स्वामी जी के बारे में। ज्ञान वत्सल स्वामी एक आध्यात्मिक गुरु है। ज्ञान वत्सल स्वामी नेशनल मेगा माइंड शो के दौरान जिंदगी में जो सिचुएशंस ऊपर नीचे हो जाती है, जिंदगी में कई सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, जो हमें तोड़ देती हैं, ऐसी परिस्थितियों को कैसे हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में मिस्टर ज्ञान वत्सल स्वामी हमें जानकारी देंगे। मिस्टर ज्ञान वत्सल स्वामी एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर यूट्यूब में आप उन्हें सर्च मारेंगे तो आप देखेंगे कि उनके वीडियोस को लाखों करोड़ों व्यूज मिलते हैं, लाखों करोड़ों उनके फॉलोवर्स हैं। मिस्टर ज्ञान वत्सल स्वामी सोशल रिफॉर्मर हैं अक्षरधाम बीएपीएस से। ये थी जानकारी हमारे सारे स्पीकर्स के बारे में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा हमारे नेशनल मेगा माइंड शो के होस्ट के बारे में। नेशनल मेगा माइंड शो के होस्ट है मिस्टर प्रणील बाटक। प्रणील बाटक एक बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही डायनामिक व्यक्ति हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उन्होंने बड़े बड़े मुकाम को हासिल किया है। 2019 में उन्होंने टीओटी भी किया था अपनी ब्रांच में, अपने रीजन में वो हमेशा टॉप रहते हैं। मिस्टर प्रणील बाटक एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही उम्दा स्पीकर हैं। लेकिन इन सब से भी बढ़कर उनके अंदर जो काबिलियत है वो एक किसी भी इवेंट को बहुत ही सुंदर और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से होस्ट करने की। तो ये सारे स्पीकर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी वैसे आपको थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ये जो जानकारी आपको मिली है, ये जानकारी आपको आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का काम करेगी। नेशनल मेगा माइंड शो में जब आप आएंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा इनसे मिलकर, इनकी बातों को सुनकर। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेशनल मेगा माइंड शो के दौरान 25, 26, 27 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।